हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस सेकेंड वीडियो 3B में हम लोगों का टॉपिक होगा पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन। इन सारे क्वांटिटीज को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में यस या नो में दे सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को। देखें, यहां पर आपका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारे क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन इनको हैंडल करने के लिए, इनको डील करने के लिए हमें स्पेशली वेक्टर अलजेब्रा या 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इनका सॉल्यूशन तो सिंपली हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को एडॉप्ट करके कर सकते हैं। जैसे मान लें, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो या तो मोशन राइट साइड डायरेक्शन में होगा या लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो किसी एक को पॉजिटिव ले लें तो दूसरा हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरा डायरेक्शन। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड हो कि किसी खास कन्वेंशन को आपको फॉलो करना हो तो फिर तो आप जरूर स्टिक करें उस कन्वेंशन को, उस गिवन कंडीशंस को। फॉर एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.10 पार्ट सी, उसमें इस तरह का कंडीशन स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है। तो वहां आप लिबर्टी नहीं ले सकते कि किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले, वहां तो दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। डायरेक्शन के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर ले कि ये आपका ग्राउंड सरफेस है और आपने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो कर दिया। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वह 20 मीटर होगा, जो टाइम लगेगा नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में वह 2 सेकेंड लगेगा। अब अगर आपने यू को पॉजिटिव लिया, मीन्स की वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, तो जी जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है उसे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और जब आप आंसर फाइंड करके देखेंगे x का, तो इस कंडीशन में x का वैल्यू +20 मीटर आएगा। लेकिन अगर आपने u को नेगेटिव लिया तो g को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और उस कंडीशन में जब आप सॉल्व करके h का वैल्यू निकालेंगे तो वह -20 मीटर आएगा। तो सिर्फ इतना फर्क है कि प्लस और माइनस आपको डायरेक्शन को बताता है। एक और चीज, प्लस और माइनस डायरेक्शन को बताता है, ये मत समझें कि जो जो क्वांटिटी अपवर्ड में होगा, ऊपर में होगा, वह सब पॉजिटिव होगा, और जो ओरिजिन के नीचे होगा या राइट में होगा वह पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट में होगा वह नेगेटिव होगा। एक्चुअली दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर ओनली फॉर डायरेक्शन। पहले हम एक बार जरा इन सारे क्वांटिटीज को डिफाइन कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक क्वांटिटी को, फिर हम उनके शॉर्ट मेथड सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे कि उनके क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकें। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो उन शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं सॉल्व होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार हम डिफाइन कर लें। जैसे पहला क्वांटिटी हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आप जानते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनके पोजीशन तो हर समय बदलते रहेंगे, तो किसी खास गिवन टाइम पर वह कहाँ है, इस चीज को बताने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। और वह मैग्नीट्यूड होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, डायरेक्शन भी फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। सेम वैसे ही डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा क्वांटिटी है। इसको आप यह भी कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
या आप यह कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसे फाइनल पोजीशन को हम x2 कह लें, इनिशियल पोजीशन को x1 कह लें, तो x2 माइनस x1 विल बी इस मैग्नीट्यूड। बट याद रहे कि मैग्नीट्यूड होगा x2 माइनस x1, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा वह इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल, पाथ लेंथ, अगर सीधे सीधे जाता है तो वह पाथ का लेंथ, अगर वह घूम फिर करके पहुंचता है किसी पॉइंट पर तो जिस रास्ते से वह गया है उसका पाथ का लेंथ। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की बात आती है तो वह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन मीन्स की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम या टाइम इंटरवल। उसका भी मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो आपने देखा है वह चूंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन आपको एवरेज वेलोसिटी का भी। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। स्पीड में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सेम वैसे ही जब एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एवरेज एक्सीलरेशन भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन दिस चेंज इन वेलोसिटी मीन्स कि t2 माइनस t1। यहां एक चीज ध्यान रखेंगे, वहां तो आपने देखा था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का और वेलोसिटी के डायरेक्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कोई भी डायरेक्ट रिलेशन वेलोसिटी के साथ नहीं है एक्सेलरेशन का। हां, चेंज इन वेलोसिटी के साथ है, मीन्स की एक्सेलरेशन जो होगा वह चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी में भी आपने देखा था वह पोजीशन के डायरेक्शन में नहीं, वह डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज इन पोजीशन के डायरेक्शन में होता है। तो इन डायरेक्शंस को आप जरूर याद रखें। अभी अभी हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे और इन सब चीजों को समझेंगे। क्रिकेट मैच सबने देख रखा होगा, अभी अभी जो है आपके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच कंक्लूड हुए हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी था। तो हम एक क्रिकेट के मैच से एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें कि यह 2 पॉइंट है, ये आपका ए है, यह बी है। मान लें कि यहां पर एक बैट्समैन खड़ा होता है, यहां से बॉलर बॉलिंग करता है। जैसे ही बॉलिंग किया, बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, और यह मान लेते हैं कि यह यहां का पोजीशन 0 है, यहां का पोजीशन 20 मीटर है, और यह इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 मीटर हुआ। सपोज कर लें कि बैट्समैन ने स्ट्राइक किया बॉल को और दौड़ करके ए से बी पर पहुंच गया, मीन्स कि 1 रन ले लिया उसने। फिर देखा कि वह दूसरा रन लेने के लिए जा सकता है, तेजी से दौड़ लगाया और बी से ए पर आ गया, मीन्स की 2nd रन कंप्लीट किया। लेकिन इतनी तेजी से दौड़ा था कि वह ए पर रुकने के बजाय वह सी पर पहुंच गया। सपोज कर ले सी पर पहुंच गया, इसका पोजीशन जो है -10 है। क्योंकि हमने इसे ओरिजिन लिया है, 0 लिया है, तो लेफ्ट के क्वांटिटी को हमने माइनस में लिया और राइट के क्वांटिटी को हमने प्लस में लिया पोजीशन को। अब यहां हम 4 सिचुएशन देखेंगे और उन चारों सिचुएशन से इन सारे क्वांटिटी को डिफाइन करने समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लें पहला जो हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, उसमें हम लेते हैं ए से बी तक का, मीन्स कि जो पर्सन था वो ए से बी पर पहुंच गया। सेकेंड कंडीशन लेते हैं बी से ए तक का। थर्ड कंडीशन लेते हैं ए टू बी एंड बैक टू ए अगेन। और फोर्थ कंडीशन लेते हैं ए टू बी, बी टू सी का। तो पहला कंडीशन जो हमने लिया कहां से कहां, ए टू बी, ए टू बी। ए टू बी में आप देखेंगे सबसे पहले तो इनिशियल पोजीशन,
0, फाइनल पोजीशन 20 मीटर। तो पोजीशन की बात करें, पोजीशन तो आपका इनिशियल कितना है, इनिशियल इज 0। अब फाइनल कितना है, फाइनल इज 20 मीटर। यहां एक चीज ध्यान रखें, अभी अभी हमने चर्चा किया था कि चूंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनिशियल तो ओरिजिन पे ही है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 0 है। डायरेक्शन क्या होगा, याद रखें, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे नल वेक्टर कहते हैं, और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन उसका डिफाइंड नहीं होता, मींस इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। तो इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन फाइनल पोजीशन का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, चूंकि यह पॉजिटिव लिए हैं, मींस कि यह राइट साइड में है। अब इसके कंडीशन में A to B में अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो देख लें, इसको हम A कह लेते हैं पोजीशन को। B में अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपका कितना है, 20 मीटर। Initial position is 0, so this is your 20 मीटर। डायरेक्शन इसका बताए थे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तो होता है, बट उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मींस कि डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B, A to B, दिस इज द डायरेक्शन। इसी में अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस देख लें, या तो सिंपली अगर सीधा सीधा यहां से यहां तक गया है तो पाथ लेंथ हो गया 20 मीटर, लेकिन अगर वह रास्ते को घूम करके जाता तो नेचुरली वह 20 मीटर से ज्यादा होता। यहां चूंकि हमें ऐसे इंफॉर्मेशंस नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम यहां डिस्टेंस को भी लेंगे 20 मीटर। और इस कंडीशन में जब आपने A से B तक का कंडीशन लिया है तो इसमें आपका एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, हाँ सपोज कर ले यहां से यहां तक जाने में इसको 4 सेकंड के टाइम लग गए हैं, 4 सेकंड। तो ऐसे कंडीशंस में चूंकि हमें टाइम भी चाहिए वेलोसिटी के लिए, यहां पर टाइम हमने लिया 0, यहां तक पहुंचने का टाइम हुआ 4 सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और बताए थे कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मींस की डायरेक्शन उसका राइट साइड में है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। एंड दिस इज योर 20 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम A to B, तो 4 सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह तो 20 मीटर अपॉन 4 सेकेंड मीन्स की दिस इज योर 5 मीटर पर सेकेंड, यह भी आपका आया 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात यहां इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वह 0। तो यह तो था पार्ट हमारा फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, और B to A में आप देखेंगे कि वैसे ही पोजीशन इनिशियल इज 20 मीटर। पोजीशन की बात करें तो इनिशियल पोजीशन इज, पोजीशन में आप देखें इनिशियल 20 मीटर, फाइनल 0 पर आ गया, फाइनल 0, ये तो आपका पोजीशन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो हमने अभी अभी देखा डिस्प्लेसमेंट आपका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर B2A का लेंगे तो फाइनल पोजीशन इज 0, इनिशियल पोजीशन इज 20 मीटर, मीन्स की 0 माइनस 20 मीन्स की माइनस 20 मीटर। देख लें कैसे चेंज हो गया। बट डायरेक्शन देखें, हमने इनिशियल पोजीशन किसे लिया, बी को, और फाइनल पोजीशन लिया ए को, तो यहां जो डायरेक्शन होगा वह होगा B2A। चूंकि यहां डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहां डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था A to B and that's why it's positive, here the direction is from B to A and that's why it's negative। तो इसी तरह से डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, डिस्टेंस तो आपका जो है उतना ही रह जाएगा 20 मीटर, इसको प्लस माइनस से भी मतलब नहीं है। आते हैं हम लोग अब एवरेज वेलोसिटी, अगर हम निकालें B2A का कंडीशन का एवरेज वेलोसिटी, तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 20 मीटर, और फिर से सपोज कर लें यहां से यहां तक आने का टाइम लगा है 4 सेकेंड ही, तो इस कंडीशन में माइनस 20 मीटर अपॉन 4 सेकेंड, दिस इज योर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बता रहा है डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स की लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव साइन मीन्स की टुवर्ड्स लेफ्ट नॉट राइट। हमने राइट को पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट को नेगेटिव लिया है। और अब आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में इसमें तो पाथ लेंथ को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना है, यहां से यहां तक का लेंथ भी 20 मीटर ही है, तो 20 मीटर अपॉन अगेन 4 सेकेंड, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं A to B एंड B to C का, या A to B एंड B to A का। थर्ड में ये देख लेते हैं, थर्ड में हमारा हो गया फ्रॉम A to B, A to B एंड बैक टू A पर फिर आ गए, मीन्स कि लौट कर बुद्धू घर को आए, फिर वहीं पहुंच गए। तो यहां पर पोजीशन इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0। पोजीशन ए पार्ट पोजीशन इनिशियल 0, फाइनल भी 0, और बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो, आपने अभी देखा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मीन्स की 0 माइनस 0 मीन्स की 0 मीटर। डायरेक्शन इसका भी नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि इट इज ए नल वेक्टर। और आते हैं हम लोग डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस तो ध्यान रहे पाथ का लेंथ होता है, तो डिस्टेंस तो ए से बी तक का पाथ लेंथ 20 मीटर, बी से ए तक का पाथ लेंथ 20 मीटर, मीन्स की दिस इज योर 20 प्लस 20 मीन्स की 40 मीटर। और अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी इसका निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा फिर से वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ए से बी तक 4 सेकेंड और बी से ए तक भी 4 सेकेंड, मीन्स की टोटल टाइम टेकन 8 सेकेंड, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीन्स की 0 अपॉन 8 मीन्स की 0। और अगर आप स्पीड निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो यहां तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन लेना है। डिस्टेंस इज 40 मीटर, टाइम टेकन इज 4 + 4 मीन्स की 8 सेकेंड, एंड दिस इज योर 5 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका A to B एंड B to A का। अब फोर्थ कंडीशन लेते हैं हम लोग A to B एंड B to C। फोर्थ कंडीशन में हम लोग ले रहे हैं A to B एंड B to C।
यहां से यहां और यहां से यहां। सपोज कर ले इधर भी जो है आपको 2 सेकंड का टाइम लगा, इस ए से यहां तक का 2 सेकंड्स का टाइम है। तो अब अगर हम निकालते हैं पोजीशन, तो देखें जरा सा, पहला पार्ट जो पोजीशन है आपका, पोजीशन में ए में देखा आपने इनिशियल पोजीशन इज 0, इनिशियल इज 0, इनिशियल 0 एंड फाइनल इज -10 मीटर, -10 मीटर। यह आपका पोजीशन हो गया। और अब आप निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मीन्स की बी पार्ट। डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो फिर से वही, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मीन्स की -10 -0 मीन्स की -10 मीटर। और देखें यह माइनस मीन्स की टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। माइनस साइन मीन्स की लेफ्ट, प्लस साइन मीन्स की राइट, डायरेक्शंस को बताएंगे। सी पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, डिस्टेंसेस अगेन आप देख सकते हैं कि यहां से 20 मीटर, ये 20 मीटर, या 10 मीटर, मीन्स की कुल मिलाकर 50 मीटर। दिस इज आवर डिस्टेंस। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या देखे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मीन्स की -10 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, दिस इज योर -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बताता है, अगेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो यह हो जाएगा आपको, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 50 मीटर, मीन्स की 50 मीटर अपॉन 10 सेकेंड्स, मीन्स की अगेन इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये थे हमारे ये सारे क्वांटिटी। अब जरा इनके बारे में हम देख लें कि इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिला है। आप डिस्प्लेसमेंट को देखें, पहले पार्ट में पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट में नेगेटिव, थर्ड पार्ट में 0 और फोर्थ पार्ट में अगेन नेगेटिव। लेकिन यहां देख लें, या डिस्टेंस को देखें तो हमेशा पॉजिटिव, यहां भी हर पार्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों में। यह बताता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। एक और चीज देखें, यहां जब आप ए टू बी की बात कर रहे हैं तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा, चूंकि मिनिमम डिस्टेंस होना है तो 20 मीटर ही रहेगा। लेकिन डिस्टेंस अगर सीधे सीधे जाएगा तो 20, अगर सपोज कर लो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचता है तो डिस्टेंस कुछ और होगा। अगर यहां से लेकर के यहां तक जाता है फिर बी पर आता है, डिस्टेंस कुछ और होगा। अगर ए से ऐसे घूमते हुए बी पर जाता है तो डिस्टेंस कुछ और होगा। मीन्स की फॉर मोशन बिटवीन टू points, the displacement is also always, the displacement is always single valued function, एक ही वैल्यू होगा उसका between 2 points। लेकिन distance can have any value, कुछ भी हो सकता है, वह डिपेंड करता है कि वह किस पाथ को फॉलो किया है। एक और चीज देखें, जब तक डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है ए से बी तक में, तब तक दोनों ही क्वांटिटी के वैल्यू सेम थे, मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड। एक चीज बता दूं, शुरू में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। कारण एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज में होते हैं। हाँ, इक्वल क्या होगा, तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपने फर्स्ट केस में ही देखा था। ये देख लें, डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर और डिस्टेंस भी 20 मीटर, दोनों पॉजिटिव।
यह इसलिए क्योंकि मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डायरेक्शन चेंज होने पर the magnitude of displacement and distance will be same till the motion is along a straight line without change in direction। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का, वैसे ही डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस कैन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड, माइंड द वर्ड, नॉट डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसा आपने देखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। नतीजा जैसा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में देखे, यू विल हैव द सेम रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो हमने सारे क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम लोग जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, बट उसमें भी पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट अगर हमने फॉर्मूले याद रखे, कॉन्सेप्ट को समझ रखे हैं, तो डायरेक्ट उन फॉर्मूलों को यूज करके इवन कि बिना पेन एंड पेपर के भी आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला इस तरह का शॉर्ट ट्रिक्स, सपोज कर लें कि एक बॉडी मोशन कर रहा है यहां ए से बी तक, ए से बी तक, और इस मोशन में उसने हाफ जो पोर्शन है जर्नी का, उसको तो ट्रेवल किया है वेलोसिटी v1 से, लेकिन अदर हाफ जो है उसको कवर किया है वेलोसिटी v2 से। इसमें टाइम लगा है t1, इसमें टाइम लगा है t2। वैसे हमें टाइम नहीं दिया गया रहेगा, सिंपली यह कहा गया रहेगा कि v1 वेलोसिटी से फर्स्ट हाफ और v2 वेलोसिटी से सेकेंड हाफ जर्नी कंप्लीट किया गया है। बताओ कि पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखें, जब भी कभी आपके डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो, तो उस कंडीशंस में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी डिफरेंट हो, मींस कि यह अगर x है तो यह भी x है, इक्वल हैं। हाँ, वेलोसिटी डिफरेंट है, तो यहां एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/n 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ... 1/vn। मीन्स कि अगर 2 इक्वल इंटरवल्स हो तो उस कंडीशंस में आपका x से v1 और v2 रहेगा, n का वैल्यू आपका 2 रहेगा। अगर इसी को 3 इक्वल इंटरवल्स में ट्रेवल करता तो उस कंडीशंस में n का वैल्यू 3 होता, और फिर आपके पास v1 भी होता, v2 भी होता, v3 भी होता। जैसे इस केस में देखें, फॉर 2 इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, फॉर journey in 2 equal displacements, तो यहां आप यही 1/v एवरेज जब निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/2, और यहां 1/v1 प्लस 1/v2, और इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, और यह हो जाएगा आपको v1 v2
और यहाँ हो जाएगा v1 प्लस v2। एक्चुअली v2 प्लस v1 होगा, लेकिन हम उसको v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं। और आपको v एवरेज चाहिए तो ध्यान रखें यह हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम 3 इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, for 3 equal displacements याद रखना है कि यही v1 प्लस v2 के बजाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 होगा, यहाँ 1 अपॉन 3 होगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो v एवरेज जो है वो आएगा 3v1 v3 अपॉन, एक बार देखें, एक बार v1 v2, फिर एक बार v2 v3 और फिर एक बार v3 v1। तो ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज करके जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, आप चाहें तो इसी चीज को प्रॉपर तरीके जो आपने मेथड सीखे, देखें ये सारे ट्रिक्स बनते उसी से हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो आप उस तरह से भी चेक करके देख सकते हैं इसे। सपोज कर लें अगर यह x है, यह भी x है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि पूरे को x लेते तो यह x/2 होता। अगर आपने इसको x लिया है, इसको x लिया है, तो पूरा कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, यह 2x हो जाएगा, यह 2x होगा। यह चीज मत भूलें। हाँ, अगर इसको x लेते तो यह x/2 होता। अब यहां आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में हमने T1 T2 मान लिया है, लेकिन यह दिया हुआ नहीं रहेगा, इट्स नॉट गिवन, तो यह हमें निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम है, अगर इसको x और इसको x माने हैं तो 2x है, अगर इसको x/2 मानते तो यह x होता। हमारे गिवन केस में डिस्प्लेसमेंट इज 2x डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। जब निकालना है तो देख लें, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट x है और वेलोसिटी v1 है तो t1 कितना होगा, t1 विल बी x अपॉन v1, और t2 कितना होगा, t2 होगा x अपॉन v2, और t कितना हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, t विल बी t1 प्लस t2 मीन्स दिस x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, x को कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा आपको 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और इस तरह से फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा आपको x इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2, और यही टाइम से आपको डिवाइड करना है। अब इससे डिवाइड करना या इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, बोथ आर सिमिलर, तो यहां हम इसको पलट देंगे और तब मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा v1 v2 अपॉन x v1 प्लस v2, और इस तरह से x कैंसिल, मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल पहले जैसा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो एक्चुअली ये सारे ट्रिक्स जो बनते इसी से हैं, हमें याद रखना इसे इसलिए है क्योंकि हमारे पास वहाँ टाइम की कमी रहती है। फिजिक्स के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ जितना टाइम बचा लेंगे हमें बाकी सब्जेक्ट में वो एडेड एडवांटेज देगा। तो इनको ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अब आते हैं एक दूसरा, ये तो पहला कंडीशन हमने देखे, फर्स्ट और शॉर्ट ट्रिक्स देखा हमने। सेकंड, अगर आपको इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल दिया हुआ हो, जैसे यही ए बी लेते हैं, यही हमारा जर्नी है ए से लेकर के बी तक, और पहले हमने इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स लिया था, अब हम इक्वल टाइम इंटरवल लेंगे। इसमें एवरेज स्पीड निकालते तो वह भी इतना ही आता,
लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है कि यह भी टी टाइम और यह भी टी टाइम, लेकिन इस जगह वेलोसिटी था v1, इस जगह वेलोसिटी था v2। अब यह जो C पॉइंट है, नेचुरली यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर ये टाइम और ये टाइम सेम है, यहां डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, मींस कि यह वेलोसिटी ज्यादा रही होगी v2। तो हमें तो निकालना है कैसे, अगर हमें पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। कब, जब टाइम इंटरवल इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन time intervals are equal, टाइम इंटरवल्स इक्वल हो। तो ऐसे केसेस में जब आपको v एवरेज निकालना हो तो इस कंडीशंस में और भी सिंपल फॉर्मूला, सिंपली आपको v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल इंटरवल्स थे। This is for two equal intervals, तो अगर यही 3 पार्ट्स में होता, टी यहां भी, टी यहां भी, टी आगे भी, 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 कर देते। फॉर थ्री इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो हमारा v एवरेज होगा वह होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड डिवाइडेड बाई 3। सो सिंपल। तो ऐसे आपको, लेकिन ध्यान रहे ये ट्रिक्स आप सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपके टाइम इंटरवल इक्वल हो, वेलोसिटी डिफरेंट हो। और इसको भी आप खुद से करके देखेंगे, या AC को x1 मान ले, इसको x2 मान ले, और टोटल x जो होगा वह x1 प्लस x2। x1 कैसे निकालेंगे, v1t, और x2 कैसे निकालेंगे, v2t। तो x क्या होगा, t कॉमन ले ले, v1 प्लस v2, और टाइम इज 2t, और डिवाइड कर दें, देख लें आपको यही फॉर्मूला आएगा। एक तीसरा क्वेश्चन जो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, थर्ड इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। अगर जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, नीचे आ जाता है, तो जाने में भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, आने में भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केसेस में उसमें भी इतना ही आसान, वहां पर भी आपको अगर v एवरेज निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। और अगर u 0 है, जैसे सपोज कर लें ऊपर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ऊपर से ड्रॉप किया, 5 सेकंड तक जर्नी किया, 5 सेकंड तक जर्नी करेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। वह जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 125 मीटर। और उस कंडीशंस में अगर आपको निकालना हो कि 0 से 5 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी निकालो, इनिशियल 0, फाइनल 50, 0 डिवाइडेड बाय 50 मींस कि 25 मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो ये सब थे शॉर्ट ट्रिक्स। यहां एक दो बात मैं खास तौर पे आपको याद दिलाना चाहूंगा। जैसे यहां आपने देखा कि यह x था, आपने इस फॉर्मूले को यूज कर दिया, एवरेज वेलोसिटी भी इतना ही होगा, एवरेज स्पीड भी इतना ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है। अब सपोज कर लें कि आप यहां से यहां जाते हैं और लौट करके फिर यहीं आते हैं, जाते समय आपकी वेलोसिटी v1 है, आते समय आपकी वेलोसिटी v2 है। तो ध्यान से देखें, जहां से चले थे फिर वहीं लौट कर आ गए, लौट कर बुद्धू घर को आया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ऐसे सिचुएशंस में है तो ऐसा ही कि जाने में v1 से है x और आने में v2 से है x, लेकिन चूंकि ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, तो वहां पर आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया
गया, तो कहीं भी गए हैं और वहां से वापस आए हैं फिर वहीं, तो ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। हाँ, एवरेज स्पीड आप फिर इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये सब थे आपके इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके थर्ड लेक्चर होंगे उसमें हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें हम थोड़ा बहुत तो अप्लाई कहीं कहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही यूज करना पड़ेगा, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग सिचुएशंस में यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यह हम लोग देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो होगा 3C। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग एंड be brave to face the challenge.